कि सुबह से लेकर शाम तक कई बार विवेचना हुई होगी, लेकिन जो लोग उस विपरीत परिस्थिति में भी, जब हालात बहुत अच्छे नहीं थे और इतने खराब हालात थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा व्यक्ति सोमनाथ के मंदिर में उसके इनॉग्रेशन में जाना चाहते थे, तो फूल वाले चचा को यह अच्छा नहीं लगा, वो नाराज हो गए इसी बात से। उस दौर में भी अगर लोग थे, उनका सरनेम क्या है, वो किस पार्टी में था, यह महत्व नहीं है। वो जो काम उस वक्त करके गए, इतनी भी परिस्थितियां थी, आज तो हालात बहुत बेहतर हैं। वो इंडिया दैट इज भारत शब्द को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अंबेडकर की एक जगह मंत्रणा हुई है, और दोनों ने कहा कि इंडिया दैट इज भारत, इस पे लिखा हुआ है। इंडिया तो है इस संविधान में, भारत नहीं है। और यह बात मैं खास तौर से कैलकाटा में हूं इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि आप इसका महत्व जानेंगे। तब दोनों ने इस बात पे यह तय किया कि संविधान करीब करीब बन चुका है, सारी डिबेट हो चुकी है, और अब इसमें कुछ बदला नहीं जा सकता। तो जो आने वाली नस्लें नहीं, हम जैसे लोगों के हाथ में वो ताकत दे के गए, जिसके कारण मैं आपके बीच में खड़े होकर बोल रहा हूं। अंबेडकर ने कहा, वो अंबेडकर जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बहुत सारी डिबेट चल रही थी, जब संविधान फॉर्मेशन में था, तब भी वर्ड सेकुलर के बारे में आया कि वर्ड सेकुलर होना चाहिए, भारत के संविधान को सेकुलर होना चाहिए। तो अयंगर साहब ने उसका विरोध किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विरोध किया, खुद फूल वाले चचा ने उसका विरोध किया, और उसके बाद अंबेडकर साहब को अगर उसको कोड पढ़ें तो आपको लगेगा कि अंबेडकर को सिर्फ संविधान बना दिया है, संविधान के रचयिता हैं, ड्राफ्ट, इससे बड़ी चीज थे वो। अंबेडकर ने उस डिबेट में कहा कि भारत अनादिकाल से भारत भूमि में अनेक पंथ, अनेक विचार यहां आए, उनकी पूजा पद्धति क्या है, वो कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, लेकिन उस पूरे इतिहास को निकाल के देखें कि कभी भी भारत भूमि पर इतने पंथों के बाद भी उनकी पूजा पद्धति से विरोध करते हुए किसी का सर तन से जुदा हमने नहीं किया। अंबेडकर ने कहा कि शब्द सेकुलर भारत के संविधान में डालकर भारत की लाखों साल पुरानी सभ्यता और हमारी आस्था और परंपराओं को गहरी चोट लगेगी, लिहाजा मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। धर्मनिरपेक्ष शब्द कि इस भारत के संविधान को जरूरत नहीं है, भारत की मिट्टी और इस देश के सनातनियों की नसों में सेकुलरिज्म बहता है, उसे बौना मत बनाइए संविधान में लिख करके। ये उनके वर्ड है, मेरे वर्ड नहीं है, लेकिन उन्हीं के नाम पे राज करने वालों ने भारत के प्रियम्बल में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म डाला, और वो चला। लेकिन मैं आज आपसे पूछता हूं कि जो काम अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, सरकारें आएंगी चली जाएंगी, सरकारें परमानेंट नहीं होती हैं, सरकारों का काम है देश चलाना, लेकिन हम सनातनी लालच, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अज्ञानता के चलते दूसरों से अपनी बातों का अनुमोदन के चक्कर में सच बोलने से डरने लगे। और जब आप सच बोलते हैं तो कितना भी बड़ा विरोधी हो, देर सवेर वो आपके साथ खड़ा जरूर होगा, लेकिन आप में सच बोलते रहने की ताकत होनी चाहिए। उसी संविधान में अंबेडकर साहब ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह कहा कि अब इसमें कोई कॉमा फुल स्टॉप बदला नहीं जा सकता, लेकिन भारत को अगर जीवित करना है तो अनादिकाल में यह देश कैसे चलता था, राज्य के कैसे संबंध होते थे,
मौलिक अधिकार क्या थे, तमाम सारी चीजों पर चर्चा की। और क्योंकि उसके लिए उन्हें बहुत बड़ी परमिशन नहीं लेनी थी, तो दोनों ने मिलकर के एक मंत्रणा की और आपके बंगाल में शांति निकेतन नाम की एक जगह है, और वहां एक साहब से संपर्क साधा गया और उनको बुलाया नहीं कि वो आ जाएंगे तो पता चल जाएगा। उसमें से एक दूत को भेजा और संविधान की कॉपी जो करीब करीब तैयार हो चुकी थी, उनको वो कॉपी दी और उनसे ये कहा कि आप इसका विस्तार रूप से पढ़ें, हर चैप्टर पढ़ें, और हर चैप्टर में हजारों साल पहले हमारी सभ्यता में ये काम कैसे होते थे उसके एक चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश करें। और आपके बंगाल के सपूत नंदलाल बोस, जो शांति निकेतन में एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उनको यह जिम्मेदारी सौंपी है। और एक मध्य प्रदेश में जगह है जबलपुर। क्योंकि इस घटना को मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए नहीं बता रहा कि मैंने कहीं पढ़ लिया है। नंदलाल बोस के जो सबसे प्रिय शिष्य थे, उनकी उम्र कोई 20 साल रही होगी। उन्होंने पूरा कंसेप्ट समझाया और कहा कि इसमें अलग अलग भागों को देखो, और उस भाग में हमारे जमाने में, हमारे इतिहास में चाणक्य के जमाने क्या होता था, भगवान राम के जमाने क्या होता था, उसको चित्रों के माध्यम से चित्रित करना है। मैं सैल्यूट करता हूं उन दोनों लोगों को कि कितना कमिटमेंट था। उनका नाम था विहोर राम मनोहर सिन्हा। जबलपुर के रहने वाले थे। 2007 में उनका देहांत हुआ। उनका पूरा परिवार आज है मौजूद, उनके बेटे बेटी हैं, और उनके देहांत से पहले ये सब कुछ वो वर्णन करके अपने बेटे को देके गए हैं, और वो सब मैं सुन चुका हूं। तो जो आज छोटी छोटी बातें हो रही हैं और हमें कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है, ये जो बनारस है, जिस बनारस को हम बाबा विश्वनाथ की नगरी से जानते हैं, बहुत आज की युवा पीढ़ी को शायद नहीं पता होगा, जहां पूजा हो रही थी, जहां दोबारा से पूजा शुरू हो गई है, अभी नहीं, ये 705 से पहले की बात बता रहा हूं। अभी भी जहां हम आप दर्शन करने जाते हैं, ये वो शिवलिंग है जिसे इस्लामिक आतंकी औरंगजेब ने तोड़ दिया था और पूजा बंद हो गई थी। लेकिन हमारे पूर्वजों में ऐसे भी लोग थे कि एक बेटी महाराष्ट्र में पैदा हुई, उनका जीवन काल बड़ा कष्टों में रहा, पिता समय से पहले चले गए, फिर पति चले गए, और वो महाराष्ट्र की बेटी, उस वक्त इंदौर उस पूरे बड़े हिस्से का अंग था महाराष्ट्र का। इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर, उनको जो पैसे अपनी मुंह दिखाई में मिले थे, ये कहानी हमने नहीं बताई, जो पैसा चांदी रुपया उनको अपनी मुंह दिखाई में मिला था, उस पैसे को लेकर के अहिल्याबाई होलकर इंदौर से चल के बनारस गई, और बनारस जाकर के उस टूटे हुए शिवलिंग को पुनर्स्थापित करके और उस छतरी के ऊपर सोने की चादर चढ़ाने के बाद वहां से वापस लौटी, और 705 में उनका देहांत हो गया। अब मैं अहिल्याबाई होलकर को सोचता हूं आज के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि अभी राम मंदिर को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, उसमें मेरा अपना एक आर्गुमेंट है, मैं उससे पीछे नहीं हटता। लेकिन कभी कभी समय की मांग होती है। जब राम मंदिर के इनॉग्रेशन की बात थी, तो मैंने देखा हमारे देश में एक अननेसेसरी
कुछ तथाकथित लोग जिनकी दुकानें बंद हो जाती हैं, वो राजनीति में नहीं भले हों लेकिन राजनीति पूरी करते हैं। कहा गया कि ये काम तो हमारे पंडितों का काम है, कोई राजा कैसे इनॉग्रेशन कर सकता है। खूब विवाद हुआ, उस पर खूब कंट्रोवर्सी हुई और उससे एक अनावश्यक कटुता फैली। कभी कभी आपके जीवन में, राष्ट्रों के जीवन में, देश के जीवन में फैसले की ऐसी घड़ी आती है तब बहुत सारे तर्कों को पीछे छोड़ देना पड़ता है और यथार्थ स्थिति को सामने रख करके तत्काल निर्णय लिया जाता है, क्योंकि अगर वो लम्हा निकल गया, वो मूवमेंट, वो क्षण निकल गया तो फिर आपके तर्क कितने भी मजबूत हों फिर वापस नहीं आते हैं। अहिल्याबाई होलकर भी सवाल उठा सकती थी कि पंडितों को बुलाओ, शंकराचार्यों को बुलाओ, जब तक यहां मंत्र को उच्चारण नहीं होगा, विधि विधान से नहीं होगा, तब तक इसकी पुनर्स्थापना नहीं होगी। लेकिन वो ये जानती थी कि जिस दिन से वो तोड़ के गया है उस दिन से बनारस में पूजा बंद हो गई थी। वो कितनी विजनरी रही होंगी, उन्होंने सोचा